इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के इलाकों में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ गई हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के अलग अलग इलाकों में कुल 5 ड्रोन देखे। ये ड्रोन पुंछ, नौशेरा, धर्मशाला, रामगढ़ और पराग क्षेत्रों से मिली हैं। राजौरी में नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गनिया इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर कई राउंड फायरिंग की। इन गतिविधियों को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। तो वहीं अनंतनाग के डांटर में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग पुलिस को इस इलाके में किसी संदिग्ध के मौजूद होने की जानकारी मिली, जिसके बाद अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बीएसएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कनाचक इलाके से पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ होती रही है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहीं जम्मू के कनाचक इलाके में संदिग्ध आतंकियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई है। खुफिया एजेंसियों ने थुराया सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल को इंटरसेप्ट किया है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बीएसएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कुछ देर में अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान होने वाली है। आज लॉन्च होगा दिव्य दृष्टि वाला सैटेलाइट। इसरो लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। सुबह 10:18 पर सैटेलाइट की लॉन्चिंग होने वाली है। ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील समेत कई देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च होंगे। इसरो इस साल की अपनी पहली लॉन्चिंग के साथ एक नया इतिहास रचने जा रहा है। करीब 2 घंटे बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C-62 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य पेलोड DRDO की ओर से विकसित EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट है। इससे कृषि, शहरी मैपिंग और पर्यावरण निगरानी में क्रांति आएगी। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी भारत की क्षमताओं को मजबूत करेगा। इससे पाकिस्तान के आतंकवादियों की छिपने की कोशिशें और चीन की सीमा पर चालें बेनकाब हो सकेंगी। इसरो की वाणिज्यिक शाखा के लिए भेजे जा रहे इस मिशन में 14 घरेलू और विदेशी उपग्रहों को भी कक्ष में स्थापित किया जाएगा। और अब खबर मेरठ से, जहां दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण केस में अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। मेरठ में एक हफ्ते में 2 हत्याकांड पर राजनीति भी जारी है। मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी को स्थानीय अदालत ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और दोनों के बीच पिछले 2 साल से प्रेम संबंध थे। लेकिन पुलिस की ओर से हत्या और अपहरण के आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि लड़की ने पुलिस के समक्ष बयान दिया है कि अभियुक्त ने उसकी मां की हत्या के बाद उसे भी जान से मारने की धमकी दी और जबरन अपने साथ ले गया। लड़की को कोर्ट ने नारी निकेतन भेज दिया है। अभियुक्त और पीड़ित लड़की को पुलिस ने शनिवार को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। मेरठ में दलित महिला की हत्या और अपहरण पर राजनीति भी जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरठ में दलित मां की हत्या और बेटी के अपहरण का मामला सिर्फ अपराध नहीं है, सिस्टम की घिनौनी नाकामी है। आप दलितों के न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं 5 जनवरी को ज्वालागढ़ में युवक को जिंदा जलाकर मारने के केस में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। मायावती ने भी एक्स पर कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले कश्यप समुदाय के युवक की हत्या की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इन दोनों हत्याओं के बाद विपक्ष हमलावर है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यूपी के कासगंज में परिजनों पर नाबालिग बेटी की पीट कर हत्या का आरोप लगा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये चिता की आग है जिसे पुलिस बुझाने में जुटी हुई है।
आरोप है कि कासगंज में प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने बेटी की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिजनों ने बेटी और उसके प्रेमी को आगरा से पकड़ा था। इसके बाद परिजनों ने देर रात शव को शमशान घाट में जला दिया। लड़के से बातचीत हो रही है, उनके टीमें बनाई गई हैं थानों से, परिवार के सारे लोग फरार हैं। थानों से 3 टीमों का गठित कर दिया गया और जितने लोग भी इसमें दोषी होंगे सबको के ऊपर विधिक कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद गांव में आक्रोश है। पुलिस ने प्रेमी और उसके बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है। लड़की के परिजन फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अभियुक्तों के घर की तलाशी ली और वारदात से जुड़े सबूत भी इकट्ठा किए। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और यूपी के संभल में सरकारी जमीन खाली कराने को प्रशासन की मुहिम जारी है। प्रशासन जब 6 बीघा जमीन पर कब्जा हटाने पहुंचा तो क्या हालात पैदा हो गए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गेहूं की फसल 1-1 फीट तक ही बढ़ी है। आलू का सिर्फ पौधा ही दिख रहा था, लेकिन किसानों ने फसल का इंतजार नहीं किया और पौधे काटने लगे। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी जमीन पर फसल बोई थी और प्रशासन उसे खाली कराने मौके पर पहुंचा था। प्रशासन की टीम को देखकर ग्रामीण फसल काटने लगे, जिससे चारा के तौर पर पशुओं को खिलाया जा सके। दरअसल कई ग्रामीणों ने करीब 6 बीघा शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर गेहूं और आलू की फसल बो दी थी। प्रशासन ने जैसे ही जमीन को सरकारी घोषित किया, ग्रामीणों ने खुद ही फसल काटनी शुरू कर दी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।